हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड इंटर हम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो, डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते हो। जिसे भी अपनी 2026 में गवर्नमेंट सीट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए 2026 में बीएड के लिए, तो अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही वो मिल जाएगा। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और कल है 9 तारीख, तो फ्राइडे है, तो कल हम जो है लाइव आएंगे आपके साथ अपनी क्लास को लेके। तो आप लोग जो है रेडी रहिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, समझिएगा। उसके बाद क्लास को जो है उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? वीरा पाणी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। तो बहुब्रीहि समाज, तो बहुब्रीहि समाज में न तो पहला पद न तो दूसरा पद, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है जो दोनों मिलकर इशारा करते हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो वीणा पाणी, वीणा है यानी कि हाथ में जिसके। ठीक है, वीणा पाणी आपका क्या है, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती माता की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका तीसरा पद सरस्वती का निर्माण हो रहा है, तो आपका तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, 77 में कौन सा शब्द आपका कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, नील गाय, प्रिय सखा, पीताम्बर, पराधीन। अरे, कर्मधारय समास नहीं है, कौन सा है? तो कर्मधारय समास की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे पराधीन आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर, पराधीन अर्थात पर के अधीन। इनमें संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, इनमें विभक्ति के का लोप होता है। ठीक है, पराधीन यानी कि पर के अधीन। चलिए, 78 78 नंबर, इनमें कौन सा आपका तत्पुरुष समास है? ठीक है, इनमें आपका कौन सा तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास इसमें से जो दिया गया है, आशातीत, आशातीत, इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, जिसमें कारक विभक्ति की का लोप है। ठीक है, आशातीत अर्थात आशा की, अ, अतीत की आशा। ठीक है, अतीत की आशा होता है आशातीत का। 79 है, 79 नंबर, प्रातः कालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए रिक्त स्थान होता है, क्या होता है? पोषक होता है, लाभकारी होता है, गुणदायक होता है, श्रेष्ठ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाभकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाक्य में रिक्त स्थान में लाभकारी यानी कि विशेषण आएगा। ठीक है, लाभकारी का अर्थ होता है फायदेमंद होता है। ठीक है, तो प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। चलिए, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। ठीक है, यदि सभी सभी खंड आपके त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। ठीक है, चलिए, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। वक्ष पर सांप लौटने लगे का स्थान पर होगा सीने पर सांप लौटने लगे। ठीक है, तो इस वाले भाग में आपकी त्रुटि है वक्ष पर। ठीक है, क्योंकि सीने पर सांप लौटने लगे मुहावरा होता है। ठीक है, वक्ष पर सांप लौटना मुहावरा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस भाग में आपकी त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है, बेटी तो पराये का धन होती है। पराये का दिया गया है ना, इसमें पराये का नहीं होता, पराया होता है। ठीक है, बेटी तो पराया धन होती है। ठीक है, चलिए, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे। उन्नतिशील, उन्नतिशील नहीं होगा, सफल होगा। ठीक है,
उन्नतिशील रहोगे के स्थान पर आपका सफल रहोगे का प्रयोग होगा। ठीक है, उन्नतिशील के स्थान पर सफल रहोगे प्रयोग जो आपका उचित रहेगा। ठीक है, परिश्रम करोगे तो सदा सफल रहोगे। ठीक है, चलिए 83 है, 83वां प्रश्न क्या देगा। किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, बताइए। किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है। तो आपका राइट आंसर होती है इच्छावाचक वाक्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इच्छावाचक वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, जैसे कि तुम अपने कार्य में सफल रहो। ठीक है, चलिए निम्न शब्द का प्रयोज्य शब्द बताइए। ठीक है, चांद। चांद का प्रयोज्य क्या हो जाएगा। तो चांद का प्रयोज्य अगर देखा जाएगा यहाँ पे सुधांशु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चांद का प्रयोज्य हमारा सुधांशु होता है। चंद्र, शशि, रजनी, हिमांशु, सुधांशु, मयंक, शशांक, ये सभी हमारे जो है प्रयोज्य शब्द है चांद के। ठीक है, अनिल हवा का प्रयोज्य है। दिनेश हमारा रवि का प्रयोज्य है। भास्कर हमारा सूर्य का प्रयोज्य है। ठीक है, 85 नंबर, समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। चंद्रमा। चंद्रमा का क्या हो जाएगा, तो देखिए चंद्रमा का हमारा हो जाएगा साथियों शशि। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चंद्र के अन्य समान अर्थ वाले शब्द आपके हो जाएंगे शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, मयंक, विधि, विधु। ठीक है, कौमुदी, चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना के समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए 86 से 86। प्रज्ञ का विलोम क्या होगा, बताइए। प्रज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है विद्यमान, पंडित, जानकार। ठीक है, अतः इसका विलोम हो जाएगा आपका मूर्ख। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 87 नंबर। प्रतिपन्न का विलोम क्या हो जाएगा। प्रतिपन्न का अभिप्राय है अवगत, स्वीकृत, अंगीकृत। तो प्रतिपन्न का विपरीत अर्थक हो जाएगा अप्रतिपन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा साथियों। ठीक है, अर्थात अस्वीकृत, अनावगत। ठीक है, अप्रतिपन्न का अर्थ होता है। चलिए 88 नंबर प्रश्न है, जलज का सही विकल्प बताइए साथियों। चलिए उत्तर दीजिए, जलज का सही विकल्प क्या हो जाएगा। चलिए एक बार चेक कर लीजिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया होगा क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जलज का सही विकल्प क्या होगा, तो जलज का सही विकल्प हो जाएगा जल, जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 89 नवासी। सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी कि जो सब जगह व्याप्त हो। ठीक है, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जिससे सब विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ। अच्छा, एक मिनट, नहीं ये गलत हो जाएगा। जिसे सब विषय में जानकारी हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त है उसको सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, जो सर्व इसको सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो सर्वाधिक विस्तृत हो उसको जो है विस्तारित कहते हैं। जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है उसको बहुभाषी कहते हैं। ठीक है, बहुभाषाविद कहते हैं। नतमस्तक होने का अर्थ क्या होता है, बताइए। नतमस्तक होने का अर्थ क्या है, तो नतमस्तक होने का अर्थ होता है साथियों सम्मान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रोहन इतने सालों के बाद माता पिता से मिला और वह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया। तो नतमस्तक होने का अर्थ हो जाएगा सम्मान करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर प्रश्न है। खटाई में पढ़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो खटाई में पढ़ना का अर्थ हो जाएगा साथी यहाँ पे अनिश्चित रहना, अनिश्चित रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। खटाई में पढ़ना यानी कि अनिश्चित रहना। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो खाक छानना तो राइट हो जाएगा भटकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। मैंने दर दर की खाक छान डाली पर वह कहीं नहीं मिला, तो आपका भटकना हो जाएगा। चलिए 93 93। हवा से बातें करना मुहावरे का हवा क्या हो जाता है, हवा से बातें करना
मुहावरे का भावार्थ अगर देखा जाएगा तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, हवा से बातें करना, मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। चलिए 94 नंबर है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या बताइए? बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ आपका हो जाएगा साथियों अनावयक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ठीक है, चलिए बाल की खाल निकालने की अनावयक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ठीक है, 95 95 में कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म आपका सही नहीं दिया गया ना यहाँ पे? चलिए, यानी कि गाल बजाना यानी कि बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, सही दिया गया है। दूध का तुला यानी कि निष्कलंक होना। ठीक है, निष्कलंक होना, ये भी सही दिया गया है। एक आंख से देखना भेदभाव करना आपका गलत हो जाए, यानी कि सबको एक समान देखना होगा, भेदभाव करना गलत दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है युग्म सही नहीं दिया गया है। एक आंख से देखना यानी कि सबको एक समान दृष्टि से देखना। मुट्ठी में करना यानी कि वशीभूत करना, ये भी सही दिया गया। चलिए अगला आपका 96 96 ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताइए? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर बात की जाएगी तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आचार्य आनंद वर्धन है। ठीक है, आनंद वर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 97वां प्रश्न सामने दिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो विजोपन काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है विजोपन काल की संज्ञा दी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर था साथियों हमारा। चलिए आगे है 98। अति सुदो स्नेह को मारा गया किसकी पत्नी है? यह अति सुदो स्नेह को मारा गया या किसकी पत्नियां है? तो यह पत्नी जो है यहाँ पे है साथियों घनानंद जी की। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अति सुदो स्नेह को मारा गया जहाँ नेको सयानप बांक नहीं घनानंद की सुक्ति है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अर्ध कथनाकक। ठीक है, बनारसी दास जैन की आत्मकथा थी यह। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे जो है परिपत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। कंप्यूटर तो उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे और कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। कल आपकी लाइव क्लास आने वाली है। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो है लाइव क्लास आ जाए। ठीक है, क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आपसे ये क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।